अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत ही मज़ेदार से शॉर्ट्स की रेसिपी के साथ आई हूँ। डैट इज़ द पिस्ताचो कुनाफा शॉर्ट्स, जो कि स्ट्रॉबेरी के साथ मैं इसको डन करूँगी और पेस्ट भी डन। जो पिस्ताचो पेस्ट है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल से यहाँ से तो मिल ही नहीं रही, इम्पोर्टेड है और जो कि बहुत महंगी है। तो इस पेस्ट को भी हम खुद रेडी करेंगे। जो सॉस है पिस्ताशियो सॉस, उसको भी हम रेडी करेंगे एक आसान तरीके के साथ और इजी मेथड के साथ। आप उसको डिफरेंट डिज़र्ट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में। हर तरफ ही ये इन हुआ है, मतलब इतना वायरल है कि मतलब इतना, एक तो पिस्ताचियो इतने महंगे हैं और हर चीज़ में लोग ब्राउनीज़ में, डिज़र्ट्स में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको घर में बना के इजीली सेव कर सकते हैं। इसको आप तकरीबन 20 से 25 दिनों के लिए सेव करें, इसको कुछ भी नहीं होगा। और वीडियो की तरफ आ जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है और मेरे ऑर्डर्स कैसे लगते हैं। और आज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। इसमें हमने एक सॉस रेडी करनी है और साथ काफ़ी कमेंट में जो है वो लोग पूछ रहे थे कि कोई शॉर्ट्स की रेसिपी भी शेयर करें। तो ये मेरा एक ऑर्डर था, 6 शॉर्ट्स डिज़र्ट्स के जाने थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने जो है वो डन करें। और इतने एक्सपेंसिव ये शॉर्ट्स भी बाहर सेल होते हैं, 450 के अराउंड जो है वो एक सेल होता है। जलालसंस में चले जाएं, 400 का आपको ये शॉर्ट्स मिलेगा और साइज़ भी छोटा होता है उसका। तो जो है वो आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला। मेहनत होती है वैसे इन सारी चीज़ों में, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए आपको ना डिफरेंट जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर आपने उसको संभल करना होता है। देन जो है वो आप इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। तो अच्छा जी, मैंने सबसे पहले पिस्ताचियो ले लिए तकरीबन 150 ग्राम और उसको मैंने ब्लांच किया है। ब्लांच क्या कहते हैं, आप बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है ना, आप अपना कोई भी जो है वो प्रोडक्ट या चीज़ डाल देते हो, कोई भी आइटम कह सकते हैं। कुकिंग के अंदर हम ब्लांच जो है वो टमाटोज़ को स्पेशली करते हैं उसकी स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत इजीली। तो इस तरह हमने पिस्ताचियो की स्किन जो है ना ऊपर वाली, वो बहुत हार्ड है और वो ग्राइंड करते हुए और उसका कलर भी एग्जैक्टली नहीं आएगा जब हम इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। तो इस वजह से मैंने इसकी स्किन रिमूव करनी है, तो मैंने उसको ब्लांच किया है कोई 5 मिनट के लिए, फिर उसको ड्राई किया है और फिर क्या किया है, उसकी स्किन रिमूव कर दी है। तो देखिए कितना प्यारा कलर ग्रीन आ गया था। उसके बाद मैंने ग्राइंड लिया है। आप उसको ग्राइंडर के अंदर डालें और वाइट सॉस जाएगी 50 ग्राम और 150 मैंने ग्राम जो है वो पिस्ताचियो ले लिए थे। और ऑयल जाएगा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। आप कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी बेहतर करने के लिए इसमें ऑयल और कंडेंस मिल्क जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं और स्वीटनर करने के लिए, क्योंकि मैंने वाइट चॉकलेट थोड़ी डाली है। तो अगर आप स्वीटनर के तौर पे चाह रहे हैं तो आप कंडेंस मिल्क डाल लें, मैंने नहीं किया। और ये मैंने देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है इसका, मैंने कोई कलर नहीं डाला इसमें। और ये सारा जो है ना वो उसकी जो स्किन रिमूव की है ना उसकी वजह से है। अभी हम इस पेस्ट को यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, कुनाफा के अंदर। अब कुनाफा जो है वो, अब वो भी इतना इन है, हर जगह पे आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा और जहाँ से मिल रहा है वो इतना महंगा है कि एक आम बंदा क्या करे अगर उसने ट्राई करनी है कोई डिश या कोई सेल पर्पस के लिए करना है, तो कितना मुश्किल है। तो मुझे तो जो है ना वो बेस्ट लगी है। सेवइयाँ भी ठीक हैं, लेकिन मुझे ये जो फेनी है ना वो मुझे बेस्ट लगी हैं। वो इतनी क्रिस्पी होती हैं। अगर उसको इस पेस्ट के अंदर मैंने जब इसको मिक्स किया है ना, तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट आया है। तो ये मैंने अपनी कुनाफा की जो है वो उसको एज अ कुनाफा के तौर पे यूज़ किया है फेनियों को, और वो पेस्ट डाली है। इट्स अप टू यू आप कितनी डालना चाह रहे हैं। मैंने 6 डिज़र्ट्स शॉर्ट्स डन करने थे, तो मैंने उसके लिए तकरीबन 200 ग्राम ले ली थी। और वो जो पेस्ट थी वो भी अकॉर्डिंग टू योर आप फ्लेवर डाल लें कितना आप डाल रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है उसकी थोड़ी सॉफ्टनेस के लिए, मज़ीद उसकी जो है वो कंसिस्टेंसी के लिए। ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने गनाश रेडी किया है। गनाश
की जो रेशो है मैंने फ़िलहाल इक्वल ही रखी थी। लाइक 200 ग्राम मैंने चॉकलेट और 200 ग्राम ही मैंने क्रीम ली थी, डेयरी क्रीम, सॉरी नॉन डेयरी क्रीम जैसे मिल्क पैक वगैरह, और बटर डाला था 50 ग्राम और फिर उसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। अच्छा जी, ये स्पंज मैंने कौन सा यूज़ किया, स्पंज मैंने जो है वो अमेजिंग चॉकलेट, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, मैंने वो एक शीट पे कर ली थी और फिर मैंने अकॉर्डिंग टू माय डिज़र्ट ग्लास उसके जो है वो मैंने कटिंग करके, तो नीचे मैंने वो शॉर्ट्स के नीचे वो दिए थे, सोक कर लिया मिल्क के साथ। और ताकि ज़रा उसके वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कह रही थी और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएं ये जो हमारे डिज़र्ट्स ग्लास हैं। और अच्छा, फिर मैंने वो गनाश के साथ कवर अप उसकी एक लेयर लगाई और फिर स्ट्रॉबेरीज़ की जो है वो मैंने साइडों पे भी लगाई और दरमियान पे भी एक लेयर लगाई, ताकि जब शॉर्ट्स के साइड से नज़र आए तो वो प्यारे लगें। ठीक है, इसकी प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन जो है वो 420 का एक सेल किया, क्योंकि 100 नियर 80 रुपीज़ का तो गिलास ही है। तो अब पेस्ट आप लगाएं कितनी महंगी है, ये तकरीबन 1400 के जो है वो पिस्ताचोस ही आए थे। और ज़ाहिर है चीज़ें जब महंगी होती हैं तो फिर उस हिसाब से कॉस्ट भी निकालनी पड़ती है, और फिर महंगा ये चीज़ें बाहर भी महंगी ही सेल होती हैं। और जब होम बेस्ड आप एक इजी साफ़ सुथरे तरीके से डन हो रही होती हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए। तो आप भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालती हूँ। अगर कोई कस्टमाइज़ कुछ भी बनवाना चाह रहा है, लाइक सेवरी में अगर चाह रहा है, तो चिकन कीश है, पिज़्ज़ाज़ हैं, चिकन ब्रेड है, फिर वो आप ब्राउनीज़ बनवा सकते हैं, इस तरह कस्टमाइज़ बकेट्स डन करवा सकते हैं। तो जो है ना, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह जो है वो आप डन करते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि हम जो होते हैं हम प्रोफेशनली सर्टिफाइड हैं, हम इस तरह नहीं बैठे हुए कि लाइक मुँह उठा के अपना काम शुरू किया और अपनी सारे काम जो है वो ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सर्टिफाइड हैं, जो कि कोर्सेज़ जो हैं वो कॉथम से किए हैं, इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रॉपर किचन सेटअप होता है। जो होम बेस्ड होते हैं वो बड़े प्यार से अपना ऑर्डर डन करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है ना, फिर हम कमर्शियल और होम बेस्ड को कंपेयर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कमर्शियल होते हैं वो एक बल्क में चीज़ें डन करते हैं, उनको हर चीज़ जो है वो सस्ती पड़ती है, उनका फिर भी प्रॉफिट निकल आता है। और हम जो हैं वो छोटे छोटे स्टॉक में चीज़ें लेके आते हैं अपने कस्टमर के लिए, ताकि उनकी जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ा सके। तो बातों ही बातों में मैंने जो है वो शॉर्ट्स जो हैं वो तकरीबन डन करती जा रही हूँ। वो अब गनाश की लेयर और फिर स्ट्रॉबेरीज़, और स्ट्रॉबेरीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है, वाटर और विनेगर के साथ, ठीक है, देन आपने उसको यूज़ करनी है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ कह रहे हैं आजकल इतनी अच्छी नहीं आई हुई, मतलब स्प्रेज वाली हैं, तो लाइक आपने उसको पहले बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, देन यू हैव टू यूज़ एनी डिज़र्ट, एनी केक्स और एनीथिंग। तो उसके बाद जो है वो ये अब कुनाफा जो मैंने पेस्ट बनाई थी, अब वो आ जाएगी इसके ऊपर लेयर्स। तो शॉर्ट्स के अंदर बेसिकली आप लेयर्स ही बनाते हो डिफरेंट चीज़ों की, लाइक आपकी सॉस हो गई, आपके फ्रूट्स हो गए, आपकी जो भी चीज़ें आप जिस फ्लेवर की डन कर रहे हो। तो मेन जो इस वीडियो का पर्पस था, मैंने पेस्ट डन करनी थी जो कि बहुत आसान थी, आपने बस इसको ग्राइंड बहुत अच्छा करना है। और अगर आप चाह रहे हैं आपकी कंसिस्टेंसी, तो आप कंडेंस मिल्क या थोड़ा सा ऑयल डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर कर सकते हैं, या क्रीम डाल सकते हैं। ठीक है, जो नॉन डेयरी क्रीम होती है ना, लाइक मिल्क पैक वगैरह, वो डाल के तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट जितनी डालते जाएंगे वो फिर स्वीटनर ज़्यादा हो जाएगी। तो बस ये ऊपर मैंने फिर गनाश की लेयर लगा दी, ग्रीन ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत मज़े के बने थे ये। फीडबैक इज़ एक्सीलेंट, और मैंने ये इन ड्राइव करा के भेजे थे। इन ड्राइव का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, अगर कोई चाहे तो मतलब अपना ऑर्डर जो है वो इसके थ्रू भेज सकता है कोरियर करवा के। तो एंड पे मुझे सारे ग्लासेस के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन बचाना चाहिए था, लाइक मैंने वो पहले सारे ऊपर कवर कर दिए थे, और ये फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया ताकि नीचे से वो कुनाफा भी नज़र आए।
तो ये बस एंड पे मैं पिस्ताचियो से जो है वो उसको गार्निश कर रही हूँ और स्ट्रॉबेरीज लगा रही हूँ। लुक्स अमेजिंग, कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमारे शॉर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, और अगर किसी की रेसिपी चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं, यह है जी फाइनल लुक, और हमारे मज़ेदार से शॉर्ट्स डन हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक प्यारे से डिज़र्ट्स के साथ, ऑर्डर के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।